अमेरिका के अंदर के एक पाकिस्तानी शख्स, उसका नाम आसिफ मर्चेंट है, उसको न्यूयॉर्क में गिरफ्तार कर लिया। एक पाकिस्तानी आसिफ मर्चेंट पकड़ा गया है और वो बंदा यूएस में पकड़ा गया है और वो प्लॉट कर रहा था, वो प्लान कर रहा था कि यहाँ के पॉलिटिशियंस को मारने का। अमेरिकन बड़ी अच्छी तरीके से समझते हैं कि पाकिस्तान जो है वो ना तो इस तरह हर एक बुरी चीज के पीछे कहीं बाढ़ आ जाए, सूखा पड़ जाए, मैं बता रहा हूं आप ढंग से खोजेंगे आपको पाकिस्तानी मिलेगा। ये लोग अच्छी चीज तो कर नहीं पाते। और कहा जा रहा है कि वो अमेरिका के अंदर सियासी लोगों को टारगेट करना चाह रहा था। उसने को $5,000 के करीब कोई रिश्वत है। वो आसिफ मर्चेंट जो है वो अरेस्ट है और उसको जो है अरेस्ट करके इन्वेस्टिगेशन चल रही है। साथ ये भी कहा जा रहा है कि उसके ऊपर ये एलिगेशन या ये इल्जाम भी है कि वो ईरान के लिए अमेरिका में जासूसी करता रहा है। ईरान के साथ बहुत सारी चीजों में हम तो उनसे तेल खरीद नहीं सकते और ले नहीं सकते, तो गैस नहीं ले सकते, खरीद सकते, तो हमारी वीकनेस है ना। इंडिया तो ले रहा है चीमा साहब। जब ये पन्नू का केस आया और निज्जर का केस आया तब पाकिस्तानी मीडिया बहुत भौंक रहा था। लगातार भौंक भौंक के इन्होंने अपना गला बैठा लिया और बोला कि साहब ये देखो, भारत तो ये करता है, भारत तो ये करता है, भारत तो ऐसा करता है, भारत तो ऐसा करता है। इसीलिए मैं कहता हूं पाकिस्तानियों, अपने गरेबान में देखो, जिन्ना की करतूतें देखो। नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमें लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। असैसिनेशंस का प्लान था उसके पास और उसको एलिजिडली ये बातें सब आ रही हैं सामने और कहा जा रहा है, यानी रिपोर्ट्स आ गई। अब हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि इसलिए कि अभी तो जब सारा केस चलेगा, लेकिन ये उस पे जो है उसको चार्ज कर लिया गया है। और पकड़ा किसने है? FBI और यहाँ की एजेंसीज के उन लोगों ने जिनको वो कुछ और समझ के उनको हायर करने की कोशिश कर रहा था। आपको बताते हैं पूरी स्टोरी। हुआ ये कि जनाब एक बंदा चलता है पाकिस्तान से और वो पाकिस्तानी नेशनल है और वो अमेरिका पहुंचता है। और अमेरिका पहुंचने के बाद इससे पहले उसके जो ट्रैवल्स हैं आसिफ मर्चेंट के, वो ईरान में है, वो सीरिया में है, कुछ ऐसे ही जो इस वक्त जंगज़दा कंट्रीज हैं, बहुत ज्यादा जो कि एक्सट्रीमिस्ट कहे जाते हैं वहां पर, वहां के कंट्रीज के ही उसने ट्रैवल कर रखे थे और फिर वो अमेरिका पहुंच गया। तो मुझे तो ये हैरान ये है कि ईरान के वीजे के बाद उसको जो है वो कैसे दे दिया इन्होंने। इन कंट्रीज में करने के बाद जांच पड़ताल के बगैर ही उसको वीजा दे दिया गया। लेकिन बहरहाल वो अमेरिका पहुंच जाता है और यहाँ पर पहुंचकर वो आराम से रहकर अब अपनी स्टार्ट कर देता है कोशिशें कि उसने किन किन लोगों को मारना है। और जिस वक्त वो पहुंचा है, वो पाकिस्तानी नेशनल आसिफ मर्चेंट, वो जिस वक्त अमेरिका पहुंचा है उसके पास ये सारा प्लान है और अब वो ये कोशिश कर रहा है कि किन किन पॉलिटिशियंस को कत्ल करना है उसने। ये उस वक्त की बात है कि जब फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पर हमला होता है और उनको कत्ल करने की जो है वो कोशिश की जाती है। तो आप सोचिए कि उसी दौरान ये बंदा अमेरिका पहुंचता है और ये भी साजिश कर रहा है। तो पहले खबर ये आई कि इसका जो है वो ताने बाने जुड़े हुए हैं और वो जो ट्रंप को कत्ल करने की सिचुएशन है उसके साथ। लेकिन फिर यूएस स्पोक्स पर्सन की तरफ से ही बताया गया कि जो ट्रंप के ऊपर हमला हुआ है उसके साथ इसका लिंक नहीं है। वो यानी जो उसकी सारी इन्वेस्टिगेशन की गई है तो उस इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला है कि उस हमले के साथ इसका ताल्लुक अभी तक नहीं निकला। आगे देखें, हो भी सकता है, आगे चलकर ये भी हो सकता है कि वो जो लड़का था, क्या नाम था उसका, और वो जो जवान है, उस जवान को भी इसी ने कुछ पैसे वैसे दिए हो, क्या किया हो, लेकिन उन्होंने अभी ये कहा है कि नहीं, उसके साथ लिंक नहीं है। लेकिन ये साहब जो हैं, अब आप कहेंगे साहब क्यों कहा, कि तो ये मैंने तंजिया कहा। तो आसिफ मर्चेंट यहां पर रहकर प्लान कर रहा था ईरान के कहने पर। कहा जा रहा है कि ईरान ने हायर किया था आसिफ मर्चेंट को और ये जो उसकी प्लानिंग थी लोगों को मारने की, और उसने सारा कर रखा था कि कौन से पॉलिटिशियंस को मारा जाएगा, कौन सी बड़ी पर्सनालिटीज को इसके हिट किया जाएगा, और उसके लिए वो यहीं के लोग हायर कर रहा था। ऐसे लोग ढूंढ रहा था जो कि पैसे देकर उसके आ जाए। अब उसने एक बंदा ढूंढा और उसको $5,000 दिए आसिफ ने, और $5,000 देकर उसने कहा कि मारना है, और हाथ से इशारा के भाई यूं मारना है इनको, ठीक है जी। और सारी जो है उसके साथ कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गई। उसने कहा अच्छा जी मारना है, ठीक है, क्या है तुम्हारा प्लान, प्लॉट बताओ, प्लान बताओ, कैसे, किसने कहा है तुम्हें, क्या किया है। और वो जो बंदा जिसको उसने हायर करने की वो कोशिश कर रहा था वो FBI का ही एक एजेंट था। पाकिस्तान के लोग जो है
किसी पॉजिटिव तरफ जो है वो हमें दिखाई नहीं देते। हमें ये नहीं दिखाई देता कि किसी अच्छी जगह पे गए हों और या उन्होंने किसी बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में कोई सीईओज लग गए हों या कोई इस किस्म की चीज हुई हो। उसके बजाय हम अक्सर देखते हैं कि किसी ना किसी गलत काम में, किसी ना किसी गलत तरह के एलिगेशन में, कभी किसी कंट्री में भीख मांगते हुए तो कभी किसी कंट्री में क्राइम करते हुए, जैसा कि यूएई के लिए भी बताया गया कि जो पाकिस्तानी नेशनल्स हैं वो 50% यानी जो क्राइम रेट है यूएई का उसमें 50% जो मुजरिम है या 50% जो क्राइम्स होते हैं उसमें पाकिस्तानी जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। ये भी जी बताया गया था और हमने आपको ना सिर्फ हमने बल्कि कई दूसरे चैनल्स पे भी यकीनन आपने ये बात सुनी होगी। और अब अमेरिका जो है, अमेरिका जैसी जगह पे जो है वो आसिफ मर्चेंट जो है इस किस्म के लोग एक बार फिर पाकिस्तान का नाम खराब करते हुए और एक बार फिर पाकिस्तान की इमेज को डैमेज करते हुए हमें दिखाई देते हैं। और जो कि सीधे सीधे जाहिर एक बहुत बड़ा क्राइम है कि आप किसी भी कंट्री में जाके वहां के ऑफिशियल्स को या वहां के किसी भी सिटीजन को मारने के लिए लोगों को हायर करें या हायर करने की कोशिश करें। साथ साथ ईरान के साथ भी इस आदमी के यानी कि आसिफ मर्चेंट के ताल्लुकात बताए जाते हैं कि इसके टर्म्स हैं ईरान में भी और ईरान के लिए जासूसी करने का इल्जाम भी इसके ऊपर लगाया गया है। और मैं समझता हूं कि इस बंदे ने जो किया है पाकिस्तान को मजीद इसने 20-25 साल पीछे धकेल दिया है। अब रिलेशनशिप आप कह रहे हैं पाकिस्तान अमेरिका के कैसे होंगे, कहां होंगे, वो मैं पहले भी अर्ज करना चाहता हूं चीमा साहब, आपके रिलेशनशिप नीड बेस पे हैं, आपके रिलेशनशिप डॉलर बेस पे हैं, आपको टेररिज्म के लेंस से ही देखा जाता है, पहले भी अफगानिस्तान के हवाले से ही देखा जाता है, जब भी चाइना को काउंटर करना होता है उसी हवाले से देखा जाता है। आपकी कोई डिप्लोमेसी या आपकी कोई फॉरेन पॉलिसी के बेस पे आपके रिलेशनशिप दुनिया के किसी मुल्क के साथ भी नहीं है, छोड़े अमेरिका को। ये सारी दुनिया को इस चीज का खबर है कि आप यहां पैसों पे गिरते हैं और इन्हें पता है कि जब भी इंटरेस्ट कोई खरीदना है आपको डॉलर देने हैं, चाहे वो चाइनीज दे दें, चाहे अमेरिकन दे दें, चाहे कोई रशियन दे दे, जो आपको क्वाटा दे दे, कोई तेल दे दे, कोई अल्लाह के नाम पे जो दे दे आप उसके साथ चल पड़ते हैं। सारी दुनिया को पता चल चुका है उस पे क्या नुकसान होना है। आसिफ मर्चेंट ने उस फॉरेन पॉलिसी को क्या नुकसान पहुंचाना है जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, इसने क्या नुकसान पहुंचाना था आपको। ये उसी लेंस से जिस तरह पहले देख रहे थे टेररिज्म के हवाले से एक अनऑर्गेनाइज्ड रिलीजन, एक रोग स्टेट, उसी तरह देखते रहेंगे। आपको और क्या देखना है इन्होंने। आजकल आप रिलेशनशिप एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि भारत के साथ आइडियल रिलेशनशिप नहीं है। यू आर लवी डवी, $7 बिलियन आएगा, वो दुबई कनाडा चला जाएगा वो, और आप उनके साथ साथ हैं। इससे बड़ा और आसिफ मर्चेंट ने उस पर क्या नुकसान पहुंचाना था। इसने नुकसान तो मेरे जैसे लोगों को पहुंचाया। इसने पीटीआई वाले के वर्कर जहां पे जितना लौंडा लपाड़ा है उनको इसने क्या नुकसान पहुंचाना है। वो तो पहले ही डिस्कनेक्ट है अमेरिका के साथ, उनको क्या नुकसान होना है। तो चीमा साहब इस बंदे ने बड़ी सख्त ज्यादती की है, चले कोई नहीं, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि ऐसे लोगों को करार वाकई सजा देनी चाहिए। मैं कल चीमा साहब मैंने कल लर्न एक चीज की, मैं कल उससे बड़ा इंस्पायर्ड हुआ। कल जब मैं वापस आ रहा था बार्सिलोना से, चीमा साहब मेरे साथ एक सऊदी ट्रैवल कर रहा था। उसने कहा सऊदी अरेबिया के अंदर चीमा साहब हर जो करप्शन इन्वॉल्व केस होता है उसको वहां की हाई कोर्ट्स